अब खबर जो है, अगली खबर जिसका हम रुख करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र जहां पर हिंदी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदी विवाद में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई है। भाषा विवाद के बीच नीतीश राणे ने बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? हिंदुओं पर कोई हाथ उठाएगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। लीजिए, हिंदी और मराठी की लड़ाई को अब जो नीतीश राणे हैं वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर ले आए। मतलब नीतीश राणे के मुताबिक मुसलमान हिंदी बोलते हैं, नीतीश राणे के मुताबिक महाराष्ट्र में हिंदू जो हैं वो मराठी नहीं बोलते। जावेद अख्तर, आमिर खान का नाम ले रहे हैं वो, और इन मुस्लिम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम लेकर नीतीश राणे की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? तो मामला अब जबान की लड़ाई से निकलकर धर्म की लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ। महाराष्ट्र में गौर करने वाली बात यह है कि कल 5 जुलाई है और कल मराठी के सम्मान में विजय रैली ठाकरे ब्रदर्स निकालने की तैयारी में। लेकिन उसी से पहले मराठी जबान को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत गर्म है उसमें मराठी और हिंदी की लड़ाई को दरअसल हिंदू और मुसलमान की लड़ाई का मोड़ देते हुए नीतीश राणे सामने आ गए हैं। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। तो नीतीश राणे ने बड़ी खूबसूरती से हिंदी और मराठी की लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बनाने की तरफ मोड़ा है। लेकिन अब नीतीश राणे ने ये जो बयान दिया इस पर राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने पलटवार कर दिया है। भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन किसने करवाया, ये सवाल मनसे की तरफ से पूछा जा रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हमने किया, ये मनसे की तरफ से कहा जा रहा है। तो पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हमने किया और साथ ही साथ मनसे नीतीश राणे के बयान पर कैसे पलटवार कर रही है राज ठाकरे की पार्टी, वो सुनिए जरा। भाजपा के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश है लेकिन आप उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है तो भाईकल्ला जाइए, मालवनी जाइए, वहाँ पे टोपी वाले क्या हिंदी में बात नहीं करते, मराठी में बात करते, उनको थप्पड़ लगाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu but we are not Hindi. जी। So basically I should just give him some references if I would. Who arranged Bharat Pakistan match in Ahmedabad in spite of all the opposition? What he want to say about that? And when MNS opposed Pakistani artists in this industry, who supported them? Who allowed them? So we need not teach Hinduism from anybody. We know what we are doing. नीतीश राणे कह रहे हैं कि हम अपनी तीसरी आंख खोल देंगे सरकार की और आप पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की हरकतें जारी रही। We are waiting. सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है मुंबई से। मृत्युंजय से ही जरा समझेंगे इस बात को। मृत्युंजय, ये सियासत तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी बनाम हिंदी को लेकर गरमाई हुई थी, लेकिन अचानक इस लड़ाई को ये हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला जो मोड़ नीतीश राणे दे रहे हैं वो क्यों? देखिए, नीतीश राणे की छवि आज की नहीं पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को वो एक हिंदू फायरब्रांड नेता के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि तमाम नेता मुद्दों की अगर बात करते थे तो एकमात्र नेता ऐसे थे नीतीश राणे जो हिंदू मुस्लिम
के मुद्दे पर बात करते थे और कहीं ना कहीं उसका कुछ क्षेत्रों में फ़ायदा भी मिला बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो छवि है वो एक हिंदुत्ववादी छवि बरकरार रखना चाहते हैं। एक समय में वो भी शिवसेना में हुआ करते थे, तब वो भी मराठी की बात करते थे। आज वो बीजेपी में है, मंत्री है, लेकिन उनको पता है कि उनकी जो छवि बनी है वो हिंदू नेता की बनी हुई है, तो उस छवि को वो बरकरार रखना चाहते हैं। ये तो एक विषय हो गया। रोमाना, एक दिलचस्प बात बताता हूँ, नीतीश राणे ने क्या कहा कि हम जो भी हिंदुत्ववादी सरकार है जो ऐसी हरकत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इन्होंने क्या कार्रवाई है, क्या की है, वो भी जरा बता दे। मीरा रोड में जो ये वाकया हुआ, एक राजस्थानी व्यापारी जो जोधपुर स्वीट्स नाम की दुकान चलाते हैं, उनके साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि किन लोगों ने मारपीट की, जिसका वीडियो मैं और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पुलिस को ये नहीं पता कि ये लोग कौन है। उन्होंने एफआईआर में अज्ञात नाम लिखा है, अज्ञात आरोपी, यानी जिन मनसे के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें मीरा रोड में जन्मदिन के, राज ठाकरे का वार दिवस हार्दिक शुभेच्छा, ऐसे बैनर पे फोटो उनके नाम लगे हुए हैं, पुलिस को पता ही नहीं ये लोग कौन है। और वीडियो में हम देख रहे हैं और वो खुद अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि देखिए हमने मराठी नहीं बोलने वाले को कैसे मारा। बहादुरी का काम 7 लोगों ने किया, एक आदमी को घेर कर। बहुत तो ऐसी जबरदस्त बहादुरी का जानकारी दर्शकों को दी है। मतलब ये वाकई में बहुत जबरदस्त जानकारी है। मृत्युंजय सिंह ने जो कहा, मुझे लगता है दर्शकों को वो दोबारा सुनना और समझना चाहिए। मृत्युंजय ये बता रहे हैं कि अभी अभी आपने देखा था ना, नीतीश राणे का बयान मैंने आपको दिखाया था, और नीतीश राणे आकर कह रहे थे कि जो भी हिंदुओं को मारेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो मृत्युंजय जो एक्शन महाराष्ट्र सरकार ले रही है, एक तरीके से उसी की पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक एक्शन क्या लिया? ये राजस्थानी बीकानेरी स्वीट, शायद इनकी दुकान का नाम है, या जोधपुरी स्वीट जो चलाते थे, जिनके साथ ये पिटाई का मामला सामने आया, और उसमें साफ तौर पर ये एमएनएस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और ये वो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिन्हें सब पहचानते हैं वहां पर। लेकिन पुलिस ये वीडियो वायरल होने के बावजूद इतनी बेबस है कि पुलिस की तरफ से अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया जाता है। मृत्युंजय, ऐसे में अब जब नीतीश राणे का यह बयान सामने आया है, तो फिर क्या माना जाए? मतलब कल वो जो ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली होने जा रही है, विजय रैली के तौर पर जो वो सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, उसी के काट के तौर पर नीतीश राणे की तरफ से ये हिंदी वर्सेस मराठी वाले मामले को हिंदू वर्सेस मुसलमान का मोड़ दिया जा रहा है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।